साथ पराग गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चंडीगढ़ से बड़ी खबर के साथ। डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर बैठक, स्वास्थ्य विभाग की अहम बैठक हुई है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने ये बैठक ली। हेल्थ डिपार्टमेंट के एसीएस इस बैठक में शामिल हुए। डीजी हेल्थ मनीष बंसल भी बैठक में मौजूद रहे। बड़ी जानकारी स्वास्थ्य विभाग की अहम बैठक को लेकर सामने आ रही है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने ये बैठक ली है। हेल्थ डिपार्टमेंट के एसीएस इस बैठक में शामिल हुए हैं। ये बड़ी जानकारी स्वास्थ्य विभाग की बैठक को लेकर डीजी हेल्थ मनीष बंसल भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की बैठक को लेकर बड़ी जानकारी चंडीगढ़ से सामने आ रही है। डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ये बैठक हुई है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने ये बैठक ली है। डीजी हेल्थ इस बैठक में शामिल हुए हैं। बड़ी जानकारी स्वास्थ्य विभाग की बैठक को लेकर सामने आ रही है। हेल्थ डिपार्टमेंट के एसीएस इस बैठक में शामिल हुए। डीजी हेल्थ मनीष बंसल भी इस बैठक में मौजूद रहे। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही है चंडीगढ़ से। डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर बैठक हुई है। स्वास्थ्य विभाग की बैठक, स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बैठक ली। चंडीगढ़ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बयान दिया है। डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर बोली हैं आरती राव। कहा, सरकार डॉक्टर्स की मांग पर विचार कर रही है। हड़ताल के दौरान कोई समस्या नहीं आने दी। बहुत डॉक्टर्स मदद के लिए आगे आए हैं। हड़ताल का आम आदमी पर असर नहीं पड़ा है। आरती राव ने कहा कि डॉक्टर की हड़ताल जल्द से जल्द खत्म हो। ये बड़ा बयान स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा कि हड़ताल का आम आदमी पर असर नहीं पड़ा है। कई डॉक्टर्स ने मदद की है। डॉक्टर्स की हड़ताल जल्द से जल्द खत्म हो, ये भी आरती राव की तरफ से कहा गया है। तो स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बयान दिया है। डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर बोली हैं आरती राव। हड़ताल का आम आदमी पर असर नहीं पड़ा, ये आरती राव की तरफ से कहा गया। डॉक्टर की हड़ताल जल्द से जल्द खत्म हो, ये भी स्वास्थ्य मंत्री आरती राव की तरफ से बयान दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि एचसीएमए ने 2 दिन की स्ट्राइक का ऐलान किया था, 8 तारीख और 9 तारीख, और उनकी कुछ मांगें हैं जो सरकार आज के दिन कंसिडर कर रही है। इस स्ट्राइक के दौरान कोई भी एसेंशियल सर्विसेज हेल्थ की हमने रुकने नहीं दी हैं। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आए हैं हमारे मदद के लिए, जो मेडिकल रिसर्च से आए हैं, एनएचएम से आए हैं, कंसल्टेंट्स आए हैं, ईएसआई के डॉक्टर्स आए हैं, आयुष के डॉक्टर्स आए हैं, आयुष्मान भारत के डॉक्टर्स आए हैं। तो उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि आज के दिन आम आदमी पे ये इस स्ट्राइक का असर नहीं पड़ा है। आने वाले वक्त में मैं बस आशा करती हूँ कि ये स्ट्राइक जल्द से जल्द ख़त्म हो और सभी डॉक्टर्स अपनी ड्यूटीज़ पे वापस आ जाएं। आप सभी जानते हैं कि साक्षी शर्मा फोन लाइन पर चंडीगढ़ से संवाददाता जुड़ गई हैं। साक्षी, क्या जानकारी आरती राव के बयान को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जिस तरह ये वजह है कि 2 दिन से डॉक्टर्स की स्ट्राइक जो है वो पूरे हरियाणा में चल रही है, और इसको लेकर लगातार स्वास्थ्य विभाग की आज 2 हाई लेवल मीटिंग्स भी हुई हैं, और डॉक्टर्स के प्रतिनिधिमंडल से लगातार नेगोशिएशन भी हो रहा है। और स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने अपना एक बयान भी जारी किया है। इसमें उन्होंने ये साफ किया है कि डॉक्टर्स की जो डिमांड्स हैं उन्हें सरकार कंसिडर कर रही है, और गवर्नमेंट की तरफ से उनसे लगातार नेगोशिएशन जारी है। उन्होंने ये भी कहा है कि स्ट्राइक की वजह से किसी भी तरह की कोई इमरजेंसी सर्विसेज जो है वो नहीं टली है, और उन्होंने उन सभी डॉक्टर्स का जो इस स्ट्राइक के समय में आगे आए हैं और सरकार की मदद की है, जिस तरह एनएचएम के डॉक्टर्स, आयुष्मान विभाग या फिर मेडिकल रिसर्चर्स, कंसल्टेंट्स, आयुष्मान भारत के जो डॉक्टर्स हैं, इन सभी ने आकर जो मदद की है, ओपीडीज को संभाला है, और किसी भी तरह की दिक्कत आम नागरिक को नहीं आने दी है। इन सभी डॉक्टर्स का स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने धन्यवाद भी किया है, और कहा है कि हमने कोई भी इमरजेंसी सर्विस नहीं रोकी है और आम आदमी पर स्ट्राइक का कोई भी असर नहीं पड़ने दिया है। वहीं उन्होंने अपने बयान में आगे ये भी कहा है कि वो उम्मीद करती हैं कि डॉक्टर्स की जो स्ट्राइक है वो बहुत जल्द खत्म होगी, और सभी डॉक्टर्स अपनी ड्यूटी पर वापस लौट कर आएंगे, और डॉक्टर्स से नेगोशिएशन लगातार चल रहा है, और उनकी सभी मांगों को कंसिडर कर रहे हैं। उन्हें एक टेबल पर लाकर उनसे नेगोशिएट कर दोबारा उनकी मांगों पर जो है वो विचार विमर्श किया जाएगा। चर्चा के लिए, संवाद के
के लिए सरकार हमेशा राजी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका साक्षी, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो साक्षी शर्मा को आप सुन रहे थे, हमारी संवाददाता आरती राव की बयान को लेकर जानकारी दे रही थी। चंडीगढ़ से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल का दूसरा दिन है। स्वास्थ्य विभाग ने अलग अलग जगहों से स्टाफ बुलाया है। 12 अलग अलग जगहों से ये स्टाफ बुलाया गया है। मेडिकल कॉलेज और रिटायर्ड डॉक्टर को भी बुलाया गया है। मरीजों को दिक्कत ना हो, इसके लिए ये फैसला लिया गया है। तो हरियाणा में डायरेक्ट एसएमओ भर्ती समेत विभिन्न मांगों को लेकर समाधान न होने के चलते सरकारी डॉक्टर्स की 2 दिन की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है। अस्पतालों में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। वहीं मरीजों को समस्या ना हो, इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने 12 अलग अलग जगहों से स्टाफ को अस्पतालों में बुलाया है। तो अस्पतालों में व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर्स अभी अपनी मांगों पर बने हुए हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल का ही आज दूसरा दिन है। तो डॉक्टर एसएमओ की सीधी भर्ती का विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर्स की मांग क्या है ये समझिए। विभाग से उनको प्रमोट किया जाए, ये मांग डॉक्टर्स की। एसएमओ की सीधी भर्ती पर रोक की मांग डॉक्टर्स कर रहे हैं। हरियाणा में एसएमओ के 644 पद स्वीकृत हैं। इन पदों में से 200 पद रिक्त पड़े हुए हैं। अब 160 पद डायरेक्ट भर्ती वाले एसएमओ के लिए आरक्षित हैं। एश्योर्ड करियर प्रमोशन की भी मांग की जा रही है डॉक्टर्स की तरफ से। केंद्र के समान 4 एसीपी की मांग डॉक्टर्स कर रहे हैं। इसके अलावा 4, 9, 13 और 20 साल की सेवा पर यह प्रदान की जाए, ये डॉक्टर्स की मांग है। हरियाणा के डॉक्टर्स को पूरे करियर में 3 एसीपी मिलती हैं। एसोसिएशन तीसरे ग्रेड पे पर 9,500 रुपये की डिमांड कर रहे हैं। ग्रेड पे बढ़ाने की मांग भी है। डॉक्टर्स को 10 साल पर अभी 7600 ग्रेड पे मिलता है, जबकि उनकी मांग 8,000 की है। तीसरे ग्रेड पे पर 8,700 मिलते हैं। एसोसिएशन की मांग है कि इसमें 9,500 मिलना चाहिए, इसको 9,500 किया जाए। तो ये डॉक्टर्स की मांगे हैं जो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रही हैं। एसएमओ की सीधी भर्ती का विरोध डॉक्टर्स की तरफ से किया जा रहा है। उधर अंबाला शहर के सिविल अस्पताल में डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर पूरी तरह से मौजूद हैं। डॉक्टर्स ने स्पष्ट किया है कि अंबाला में उनकी हड़ताल का कोई असर नहीं दिख रहा है। अस्पताल में आए सभी मरीजों की देखभाल हो रही है और उनकी जांचें पूरी तरह से की जा रही हैं। ओपीडी सेवाएं हो, आपातकालीन सेवाएं सभी सुचारू रूप से चल रही हैं, जिसके कारण मरीजों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है। डॉक्टर पूरी तत्परता से अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। शहर के नागरिक अस्पताल में इस समय मैं मौजूद हूं, जहां की इमरजेंसी में जो है इस समय मरीज देखे जा रहे हैं। जो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स भी ड्यूटी पर है। स्ट्राइक का कोई असर यहां अंबाला शहर में देखने को नहीं मिल रहा। तस्वीरें हैं वो किस तरह से है सिविल हॉस्पिटल की। ये देखिए, जो पेशेंट है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये अंबाला शहर का सिविल हॉस्पिटल। और अगर डॉक्टर्स की बात करें, डॉक्टर्स ड्यूटी पर है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर जो है मरीज पूरी तरह से देख रेख मरीजों की हो रही है। और अगर स्ट्राइक की बात करें तो स्ट्राइक का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। पूरा स्टाफ ड्यूटी पर है। मैं तस्वीरें आपको दिखवाना चाहूंगा किस तरह से जो है सिविल हॉस्पिटल में पूरी जो व्यवस्था है वो बनी हुई है। अगर डॉक्टर्स की बात करें तो डॉक्टर्स भी इस समय ड्यूटी पर है, तो लगातार वो पेशेंट्स को भी चेक कर रहे हैं। और अगर बात करें स्ट्राइक का कोई असर देखने को नहीं मिल रहा। तो अंबाला शहर के सिविल हॉस्पिटल की इमरजेंसी है, जहां पर की डॉक्टर्स की ड्यूटी में दिखाना चाहूंगा। पूरे डॉक्टर्स जो है वो इस समय ड्यूटी पर है, मौजूद हैं। और जो पेशेंट है उनको भी देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो दिक्कतें हैं वो अंबाला शहर में नहीं देखने को मिल रही है। देखिए पेशेंट्स को किस तरह से इमरजेंसी में चेक किया जा रहा है और वार्ड में भी चेक किया जा रहा है। तो कहीं भी अंबाला शहर में अगर बात करें तो कहीं भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और जो पेशेंट है उनको पूरी तरह से चेक भी किया जा रहा है और देखा भी जा रहा है। डॉक्टर्स जो है वो पूरी तरह से जो ड्यूटी है वो निभा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो है इसके अंदर जो स्ट्राइक है उसका बेअसर जो है अंबाला शहर में देखने को मिल रहा है। मैम, आज जो स्ट्राइक है लेकिन लगातार जो है आप लोग मरीज चेक कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है जी? लगातार चल रही है जी।
तो चेकिंग जो है वो हर डॉक्टर्स जो हैं लगातार अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और कोई जो स्ट्राइक का असर है वो कहीं देखने को नहीं मिल रहा। अंबाला शहर का सिविल हॉस्पिटल है ये, लगातार मैं आपको दिखाना चाहूंगा स्टाफ जो है वो ड्यूटी पर है कहीं ना कहीं, और इमरजेंसी में लगातार जो सुविधाएं हैं वो उसी तरह चल रही हैं जिस तरह से वो मौजूद थी। तो जो असर है डॉक्टर्स की स्ट्राइक का वो कहीं भी अंबाला शहर में नहीं देखने को मिल रहा। अंबाला शहर की इमरजेंसी है ये, मैं दिखाना चाहूंगा सिविल हॉस्पिटल किसी तरह से डायल जो है 112 जो ये गाड़ियां हैं वो भी सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है, और ये अंबाला शहर का सिविल हॉस्पिटल है, इमरजेंसी है। इमरजेंसी में मैंने दिखाया किस तरह से जो डॉक्टर्स हैं वो मौजूद हैं, और डॉक्टर्स के आने से मरीजों को कहीं ना कहीं जो है राहत मिल रही है, मरीजों को कहीं ना कहीं राहत जो है मिल रही है, और पेशेंट अपना इलाज कराने में सफल है, क्योंकि स्ट्राइक का कहीं भी असर अंबाला शहर में देखने को नहीं मिल रहा। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद। सिरसा के नागरिक अस्पताल में ओपीडी देखने के लिए अस्थायी तौर पर और डॉक्टर्स की व्यवस्था की गई है। हालांकि सर्जरियन डॉक्टर की कमी नागरिक अस्पताल में खल सकती है, जिससे सेवा प्रभावित होगी, क्योंकि इसके लिए सिर्फ एक डॉक्टर है। अगर ओपीडी ज्यादा होगी तो सेवा प्रभावित हो सकती है। प्रदेश में कल और आज सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल है, जिसके चलते कहीं ना कहीं जनता परेशान होती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरें सिरसा के नागरिक अस्पताल से आपको दिखा दें कि डॉक्टरों की हड़ताल के चलते यहाँ जो अपना इलाज करवाने के लिए जो लोग आ रहे हैं उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग द्वारा डॉक्टरों की हड़ताल के चलते वैकल्पिक व्यवस्था भी की हुई है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था नाकाफ़ी साबित हो रही है। घंटों घंटों ये जो लोग हैं अपने रिश्तेदारों का, अपने मरीजों का इलाज जो करवाने के लिए सरकारी अस्पतालों में आ रहे हैं, तो काफ़ी लंबा इनको इंतज़ार करना पड़ रहा है। हालांकि काफ़ी जो डॉक्टर हैं वो आज भी स्ट्राइक पर बैठे हैं। तकरीबन 140 जो डॉक्टर हैं पूरे ज़िले भर के, उनमें से 123 डॉक्टर जो है वो आज हड़ताल पर चले गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग इन हड़ताली डॉक्टरों के खिलाफ भी जो है वो एक्शन लेने के मूड में दिखाई दे रहा है। लेकिन तस्वीरें सिरसा के नागरिक अस्पताल से आपको दिखा दें कि लगातार जो है जनता यहाँ आ रही है अपने रिश्तेदारों का इलाज करवाने के लिए, और कहीं ना कहीं परेशान होती हुई भी दिखाई दे रही है। कुछ लोगों से बातचीत भी करते हैं। माता जी, कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं आप? मैं फरमाई से। किस चीज़ का इलाज करवाने आए हैं? कान का जी। तो डॉक्टर से मिल लिए? हाँ मिल लिए, और दवाई लेने गए। तो डॉक्टरों की हड़ताल है, कोई परेशानी हुई आपको? ना जी, परेशानी कुछ नहीं हुई। अब डॉक्टरों का कहना है कि आगे भी हड़ताल पर रहेंगे। अच्छा जी, कुछ ही नहीं हुई परेशानी। तो साफ तौर पर लोगों का मानना है कि डॉक्टरों की हड़ताल जरूर है, लेकिन सरकार द्वारा और स्वास्थ्य विभाग द्वारा इसकी वैकल्पिक व्यवस्था की हुई है। दूसरे जिलों से, आसपास के जिलों से डॉक्टरों की यहाँ व्यवस्था की गई है, ताकि किसी भी प्रकार के जो मरीज को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। और दूसरी तस्वीरें भी आपको क्या करें माता जी? दवाई तो मिलती नहीं पई, बीबी जी होना सी पिंडों आया 20 रुपये किराया भर के ताम ही नहीं। कंप्यूटर इनके नहीं चल रहे, कहते हैं दवाइयाँ क्यों नहीं मिलती भैया? दवाइयाँ नहीं मिल रही, पर्ची नहीं। दवाइयाँ क्यों नहीं मिलती भैया? पता नहीं, स्टाफ है नहीं होते, दवाइयाँ क्यों नहीं मिलियाँ? वो कहते कंप्यूटर नहीं चलते भाई, कहते कंप्यूटर नहीं चल रहे, पर्ची लगवा के आओ। पर्ची लगवाने जा रहे, वो कहते चल रहे नहीं। ये कहते हम बिना पर्ची के दवाई नहीं देते। इतनी दूर से किराया लगा लगा के आ रहे हैं यहाँ पे। कल कहते कल आओ, वो इधर जाते हैं, वो नखरे करते हैं, इधर आते हैं, ये नखरे करते हैं। क्या फ़ायदा है इसी सरकार का? जो सरकारी हॉस्पिटल में हमारे लिए कोई है नहीं गरीबों की सुविधा यहाँ पे। तो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि सरकारी डॉक्टर जरूर हड़ताल पर है, लेकिन अस्पताल में किसी न किसी प्रकार की उनको परेशानी हो रही है। कोई कह रहा है कि कंप्यूटर नहीं चल रहे, और कोई कह रहा है कि दवाइयाँ नहीं मिल रही। तो साफ तौर पर मरीजों को आज भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अभी जो है डॉक्टर देर शाम तक अपनी जो है कॉल उसको देखेंगे कि आगे हड़ताल पर, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाना है, या कहीं ना कहीं सरकार को इस मामले में उनकी मांगों को पूरा करना पड़ेगा। फिलहाल अभी देखना होगा कि इस मामले में अगली जो कार्रवाई है वो किस प्रकार की होती है, क्या कुछ एक्शन प्लान सरकार की तरफ से होता है, और क्या कुछ जो है अब जो है डॉक्टरों को आगे अपना जो है जो रवैया अपनाना पड़ेगा। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज़।
चलिए अब आपको पलवल लेकर चलते हैं। पलवल की स्थिति क्या है वो भी समझिए। प्रदेश में 2 दिवसीय डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। सरकारी अस्पतालों के अंदर डॉक्टरों ने 2 दिन की हड़ताल रखी अपनी मांगों को लेकर और लगातार आज दूसरा दिन है और हम इस समय हैं होडल के अस्पताल के अंदर, सरकारी अस्पताल में, जहाँ पर डॉक्टरों की जो हड़ताल जारी है। यहाँ पर डॉक्टर ने इमरजेंसी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर बैठाए गए हैं, लेकिन जो NHM के कर्मचारी हैं डॉक्टर हैं उनको यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात किया गया है। तो यहाँ पर जिस तरह से मैं दिखाना चाहूँगा किस तरह से लगातार अस्पताल के अंदर मरीजों की काफ़ी संख्या में भीड़ है जो अपने इलाज कराने के लिए मतलब पहुँच रहे हैं और इस तरह से लगातार मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से अस्पताल के अंदर मरीजों की भीड़ है और 2 दिन से हड़ताल है, जिससे मरीजों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। क्योंकि जिस तरह से इमरजेंसी ड्यूटी लगाई गई है तो मरीजों की संख्या ज़्यादा होने की वजह से जो इमरजेंसी डॉक्टरों को मरीजों को देखने में काफ़ी कठिनाई हो रही है, क्योंकि मरीज की संख्या लगातार जो बढ़ रही है उसको लेकर डॉक्टर भी जो 1-2 डॉक्टरों की जो इमरजेंसी ड्यूटी लगाई गई वही मरीजों का इलाज कर रहे हैं। तो इस तरह से लगातार 2 दिन की हड़ताल की वजह से सरकारी अस्पतालों में मरीज अपने इलाज को लेकर काफ़ी गंभीर और दिक्कत में है, परेशान है, क्योंकि उनको इस तरह से यहाँ पर इलाज नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर जो है उनसे जो बात करेंगे तो इमरजेंसी में अब लगाए गए हैं और मरीजों से बात करेंगे कि किस तरह से उनको कोई परेशानी दिक्कत हो रही है। इस तरह हम देखना चाहिए कि ये मरीज हैं तो इनसे भी बात करते हैं।